अच्छा, तो हम लोगों ने जैसे कि मीडिएटर्स स्टार्ट किए हुए थे, मीडिएटर्स में हम प्री फॉर्म सेल्स पढ़ रहे थे, ठीक है। उस पर हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, फॉस्फोलिपिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। जब फॉस्फोलिपिड के ऊपर फॉस्फोलिपिड A2 जाके एक्ट करता है तो फिर क्या बनाते हैं, एराकिडोनिक एसिड बनता है, ठीक है। एराकिडोनिक एसिड हमारे पास क्या होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अब ये दो तरीके से हम लोग इसको हासिल कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। एक तो लिनोइक एसिड से हम लोग इसको ड्राइव कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग डाइट के ज़रिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हासिल कर सकते हैं, सही है। और अगर जो एराकिडोनिक एसिड है इसके दो पाथवेज होते हैं, अगर इसके ऊपर जाकर लिपोऑक्सीजनेज जाके इस पर एक्ट करता है तो फिर ये क्या बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, ल्यूकोट्राइन्स बनाएंगे, ठीक है, ल्यूकोट्राइन्स बनाएंगे। और अगर इनके ऊपर साइक्लोऑक्सीजनेज एक्ट करेगा तो फिर ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब ये इसके पाथवे देखते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन कैसी होगी, और इन दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं इसमें बैलेंस होना क्यों ज़रूरी है। अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो कैसे बनेगा कि जब एराकिडोनिक एसिड में कौन जाके एक्ट करेगा, साइक्लोऑक्सीजनेज जाके एक्ट करेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन होगी। अब साइक्लोऑक्सीजनेज की दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। अब ये दोनों जो साइक्लोऑक्सीजनेज है ये प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन करेगा तो आगे थ्रोम्बोक्सेन्स वगैरह बनेंगे, ठीक है। प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को ये इनहिबिट करेगा, इसके आगे टाइप्स होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो साइक्लोऑक्सीजनेज है अगर हम इसको इनहिबिट करना चाहें तो कौन से हम लोग ड्रग से इसको इनहिबिट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एस्पायरिन से हम इसको इनहिबिट कर सकते हैं। और एक और ड्रग है जिसको हम लोग कहते हैं एंडोमेथासिन, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इनहिबिट कर सकते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 को। जब इस साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट कर देंगे, जब साइक्लोऑक्सीजनेज नहीं होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो फिर क्या होगी कि एग्रीगेशन वगैरह नहीं होगी। अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसके आगे कुछ टाइप्स हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन कौन सी टाइप्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन I2, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, E2 NF2, जैसे हम लोग ABC लिखते हैं DEF, ठीक है। उस फिर हमारे पास क्या, थ्रोम्बोक्सेन्स A2। चलिए आगे इनका फंक्शन देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सबसे है पहले है प्रोस्टाग्लैंडिन I2। जो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है प्रोस्टासाइक्लिन P, प्रोस्टासाइक्लिन इसको हम लोग P कहते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है, एक तो ये क्या कराएगा, वेजोडाइलेशन करवाएगा, देन ये क्या कराएगा, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होगी, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करवाएगा, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन नहीं होने देगा। जब प्लेटलेट्स एग्रीगेशन नहीं होगी तो फिर किसके प्रोसेस में ये हेल्पफुल होगा, ब्लीडिंग के प्रोसेस में क्या होगा, हेल्पफुल होगा और ब्लीडिंग करवाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर इसकी प्रोडक्शन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी हमारे पास टाइप क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, E2 एंड F2। अब इस ये क्या कराता है, इसे ये याद रखना है, प्रोस्टाग्लैंडिन मतलब P और I, P से क्या होगा प्लेटलेट्स, I से क्या होगा इनहिबिशन, ठीक है। प्लेटलेट्स एग्रीगेशन क्या कराएगा, इनहिबिट करा देगा। देन इसमें क्या है कि प्रोस्टाग्लैंडिन D2, E2 एंड F2 ये क्या करवाएगा, ये हमारे पास वेजोडाइलेशन करवाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये क्या कराएगा, इसमें 3P आते हैं, 3P इसमें इन्वॉल्व होंगे, जैसे DEF3 है ना, तो यहाँ से आप याद रखें कि इसमें क्या होते हैं, 3P इन्वॉल्व होते हैं। एक तो परमिएबिलिटी को ज़्यादा कराएगा, परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, देन ये पेन को इंक्रीज़ करवाएगा या फिर कॉज करवाएगा पेन को, या फिर पायरेक्सिया को क्या करवाएगा, कॉज करवाएगा, ठीक है। देन हमारे पास कौन सी टाइप है इसकी हमारे पास टाइप है थ्रोम्बोक्सेन्स A2। अब थ्रोम्बोक्सेन्स A2 क्या काम है, ये इन दोनों से ऑपोजिट जाके वर्क करेगा। जैसे ये दोनों क्या करा रहे थे, वेजो डायलेशन करवा रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगी, वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये क्या करवा रहा था, फर्स्ट वाला प्लेटलेट्स एग्रीगेशन करवा रहा था, लेकिन ये क्या कराएगा, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को इनहिबिट करवा रहा था, लेकिन ये प्लेटलेट्स एग्रीगेशन क्या कराएगा, इंक्रीज़ करवाएगा। मतलब ये क्या करवाएगा कि थ्रोम्बोक्सेन्स बनाएगा, और प्लेटलेट्स एग्रीगेशन जब हो जाएगी तो थ्रोम्बोक्सेन्स बन जाएंगे और वहाँ पे क्या होगी, क्लॉटिंग स्टॉप हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग को ये स्टॉप करवाएगा। ये ब्लीडिंग करवाता है प्रोस्टाग्लैंडिन I2 और ये ब्लीडिंग को स्टॉप करवाता है थ्रोम्बोक्सेन्स A2। इसलिए इन दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 में एंड थ्रोम्बोक्सेन्स A2 में। क्यों बैलेंस ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करवाता है कि प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को
इंक्रीज़ करवाता है। अगर प्लेटलेट्स एग्रीगेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थ्रोम्बोसिस बनने लग जाएगा, थ्रोम्बोसिस होने लग जाएगी बहुत ज़्यादा बॉडी में, ठीक है। क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा बनने लग जाएगी, जिससे हार्ट डिजीज़ वगैरह हो सकती हैं, ठीक है। और अगर प्रोस्टाग्लैंड I2 ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो फिर इसमें क्या होगा कि प्लेटलेट्स एग्रीगेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। जब प्लेटलेट्स एग्रीगेशन कम हो जाएंगी तो फिर बॉडी में क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टार्ट होने लग जाएगी, ब्लीडिंग का फिनोमिना होने लग जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी में। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया क्या कि अगर साइक्लोऑक्सीजनेस काम करता है उसके ऊपर, एराकिडोनिक एसिड के ऊपर, तो फिर क्या बनाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएगा। देन हमारे पास ये अगर एराकिडोनिक एसिड के ऊपर जाकर लिपोऑक्सीजनेस काम करेगा तो फिर क्या बनाएगा, ल्यूकोट्राइन बनाएगा, ठीक है। जो ल्यूकोट्राइन हमारे पास है वो किसको बनाएगा, A4 को बनाएगा। जो A4 पे आगे 2 टाइप्स होती हैं A4 की, इसको क्या कहते हैं, B4 ए को कहते हैं, और एक को C4, D4 एंड E4। ये आपने इसको ऐसे नाम याद करने हैं, ठीक है। अब इनके हम लोग फंक्शंस देखते हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस होंगी। B4 की क्या फंक्शन होगा कि ये न्यूट्रोफिल की, अच्छा हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब क्या करवाएंगे, इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ करवाएंगे। जैसे वेजोडाइलेशन होगी, पहले इन्फ्लेमेशन हमने क्या पढ़ा कि पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, फिर वेजोडाइलेशन होती है, ठीक है। पहले हमने क्या, यहाँ पे भी हमने यही पढ़ा कि वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, कुछ वेजोडाइलेशन करवा रहा है, कुछ परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है। तो हमने क्या पहले पढ़ा था पिछली वीडियोज़ में कि परमिएबिलिटी इंक्रीज़ कहाँ होती है, इन्फ्लेमेशन में होती है। जब इन्फ्लेमेशन होगा तो पायरेक्सिया भी होगा, जब इन्फ्लेमेशन होगा तो पेन भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन हो रही है तो फिर A4 की 2 टाइप्स हैं, B4 एंड C4, D4 एंड E4, ठीक है। ये क्या कराएगा, न्यूट्रोफिल की रिक्रूटमेंट कराएगा, जब न्यूट्रोफिल की रिक्रूटमेंट कराएगा तो फिर न्यूट्रोफिल जहाँ पे इंजरी हुई हुई है वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन इंक्रीज़ करवाएगा, ठीक है। देन इसके पास क्या है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की क्या कराएगा, जनरेशन करवाएगा। जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की जनरेशन हो जाएगी तो वो भी उन इन साइड ऑफ इंजरी के पास जाएंगे, वहाँ पे तोड़ फोड़ करेंगे, लिपिड को तोड़ेंगे, माइक्रोब्स को तोड़ेंगे, ठीक है, उसको प्रोटीन्स को तोड़ेंगे, माइक्रोब्स को, वहाँ पे क्या कराएंगे, इन्फ्लेमेशन करवाएंगे, ठीक है। और देन इसके क्या है, लाइसोसोमल डिग्रेडेशन। जब लाइसोसोमल डिग्रेडेशन सेल के अंदर हो जाएगी तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। ये सारे काम क्या हैं, B4 के। और उसके बाद फिर C4, D4, E4 क्या करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है, ठीक है, ये वेजो कंस्ट्रक्शन करवा देगा। और देन हमारे पास ये क्या करवाएगा कि ब्रोंकोस्पाज्म करवाएगा। एक तो वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा, दूसरा क्या करवाएगा, ब्रोंकोस्पाज्म करवाएगा। और अगर ये कोई अस्थमा वाला पेशेंट है तो हम लोग इसको सबको ब्लॉक कर देंगे तो उसको क्या बन जाएगा, ब्रोंको रिलैक्सेशन हो जाएगी और उसको क्या हो जाएगा, रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। और थर्ड ये स्टेप क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा परमिएबिलिटी को। परमिएबिलिटी को जब ज़्यादा हो जाएगी परमिएबिलिटी तो फिर लीकेज हो जाएगी, ठीक है, लीकेज ऑफ सेल्स वगैरह हो जाएगी, प्लाज्मा की लीकेज हो जाएगी, सेल से बाहर निकल जाएंगे तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ आपने याद रखनी है। ये सारे थे हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ करा रहे हैं। अब हमारे पास एक हमारे पास टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं लिपोक्सिन। ये एराकिडोनिक एसिड के रिजल्ट में ये भी बनता है, लेकिन ये इसका एक क्या काम होता है, ये इनहिबिट कराता है किसको, इन्फ्लेमेशन को। ये इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट करवा देगा, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होगा कि एडहेजन ऑफ न्यूट्रोफिल को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, न्यूट्रोफिल्स को अटैच नहीं होने देगा, ठीक है। एडहेजन्स ऑफ न्यूट्रोफिल इनको क्या करा देगा, इनहिबिट करा देगा। जब न्यूट्रोफिल जाके अटैच नहीं होंगे तो फिर इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस नहीं होगा। देन ये क्या करेगा कि कीमोटैक्सिस को इनहिबिट करा देगा। जब कीमोटैक्सिस नहीं होगी तो न्यूट्रोफिल्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं होगी कि हाँ यहाँ पे इंजरी हुई है, आप यहाँ पे चले जाएँ। जब न्यूट्रोफिल्स वहाँ पहुँचेंगे नहीं तो फिर इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, ठीक है। देन ये क्या है, न्यूट्रोफिल्स को जमा नहीं होने देते, न्यूट्रोफिल्स रिक्रूटमेंट को रोक देते हैं, रिक्रूटमेंट को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या टर्म है, लिपोक्सिन। आपने याद रखनी है, MCQs में आ सकता है। लिपोक्सिन क्या होता है, ठीक है, एराकिडोनिक एसिड के ऊपर अगर साइक्लोऑक्सीजनेज जाके काम करे तो क्या बनेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा। और लिपोक्सिनेज जाके काम करे तो फिर क्या बनेगा, लिकोट्राइन्स बनेगा। आपने याद रखनी है, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है, जो एराकिडोनिक एसिड से अगर प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है तब भी वो क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ करेगा। और अगर लिकोट्राइन बन रहा है तब भी इन्फ्लेमेशन क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। लेकिन अगर एराकिडोनिक एसिड से लिपोक्सिन बन रहा है तो फिर इन्फ्लेमेशन को क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है। इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस नहीं होने देगा। चलें अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ेंगे और साइटोकाइंस पढ़ेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।